आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट के नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने वैसे वीडियो बनाया है। उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत सारे हमारे भाई बहनों की जान गई है, उनकी संपत्ति को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो और जितनी जानें बचाई जा सके वो बचाई जा सके। तो अब देखा जाए तो बारिश की गतिविधियां अभी भी अपने चरम पर है और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और केरल और कर्नाटक में भारी बारिश जारी है। मानसून की अक्षय रेखा यानी एक्सिस ऑफ मानसून तरफ अभी भी तराई के इलाके से होकर के गुजर रही है, यानी अमृतसर से चंडीगढ़ और गोरखपुर होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ जा रही है। और जब भी अक्षय रेखा मानसून की तराई के इलाके में पहुंचती है तो वहां पर मूसलाधार बारिश होती है और बादल फटने की घटनाएं भी हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो ये देखिए मैप में, आप देखिए पाकिस्तान के कुछ इलाकों के साथ साथ आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड और ये सारे इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, गंगे पश्चिम बंगाल में ये परवनी वगैरह जो इलाके हैं और ये जो आपका कर्नाटक वगैरह, यहाँ पर अच्छी बारिश हुई है, भारी बारिश हुई है। इसी बारिश को हम अगर नंबर के हिसाब से देखें तो आप देखिए पंतनगर में 155 है, नजीबाबाद में 142, मुक्तेश्वर में 107, सोलापुर में 107, त्रिशूर में 107, देहरादून में 83, सुरेंद्रनगर में 80, मंडी, धर्मशाला, शिमला, ये सारे पहाड़ी इलाके हैं। 66, 64 मिलीमीटर है। डायमंड हार्बर है, मंगलुरु है, गडक है, मिदनीपुर, मुरादाबाद, तिरुपत्तूर, केनिंग, नॉर्थ लखीमपुर, ये 20 पहले स्टेशन है, यहाँ पर बहुत भारी बारिश हुई है। ये तो डेटा है जहां पर ऑब्जर्वेटरी है या यहाँ पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा है। कई इलाके ऐसे हैं जैसे कि आप मान लीजिए कि एक तहसील है या डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक जगह पर बारिश को नापा जा रहा है, लेकिन हो सकता है उसके 10 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर उससे भी दुगनी या तिगनी बारिश हो चुकी हो। तो वही हाल पहाड़ों पर हो रहा है कि जो स्टेशन है जहां पर ये नापा जाता है वो कम है, लेकिन वहां पर जो वेरिएशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। एक जगह पर बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, एक जगह पर कम हो रही है। तो इस तरह का एपिसोड अभी वहां बना रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो इस समय ये दोपहर का 8 अगस्त के दोपहर के बादल है। इसमें आप देखिए कि उत्तराखंड में अभी भी बादल बने हुए हैं और ये आप देखिए थोड़ा सा उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर है, ये दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये दक्षिण भारत और ये आपका दक्षिणी कर्नाटक, ये कोकण के आसपास बादल बने हुए हैं। अब अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो आज 8 अगस्त को, 8 अगस्त से सुबह 9 अगस्त की सुबह तक जो बारिश होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देखिए पाकिस्तान के कई इलाकों में, पंजाब प्रांत में बारिश अच्छी हो रही है और उसी तरह गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ पर बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के निचले इलाके, जम्मू, कठुआ और ये रियासी, पुंछ, गंदरबल, श्रीनगर, यहाँ से लेकर के आपका जो धर्मशाला है, मंडी है, शिमला है, कुल्लू, मनाली, ये सारे इलाकों के साथ रोहतांग पास से लेकर के उत्तराखंड के सारे इलाके, उत्तरकाशी, केदारनाथ, गंगोत्री, रुद्रप्रयाग, आपका देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल, ये चंपावत, बागेश्वर, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश यानी तेज बारिश है। अब अच्छी तो नहीं मैं कहूंगा इसको, क्योंकि इस समय बारिश ना हो, भगवान करे तो अच्छी बात है, यानी जो राहत और बचाव के काम अच्छी तरह से हो जाए। लेकिन हाँ, बारिश क्योंकि मौसम है, ये बताना मेरा फर्ज है, तो यहाँ पर अभी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। हो सकता है कि पंजाब और हरियाणा के जो पहाड़ों से लगे इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश हो। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी भी आज भी तेज बारिश की संभावना है, लेकिन ओवरऑल जो इंटेंसिटी थी यानी कि जो तीव्रता थी उसमें कुछ कमी आएगी। आप देखेंगे जो ये आपका जो सहारनपुर है और मुजफ्फरपुर, यहाँ से लेकर के आप देखेंगे बरेली, पीलीभीत और ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, संभल, ये शाहजहांपुर और मुरादाबाद, रामपुर, यहाँ से लेकर के लखीमपुर खेरी, बहराइच, ये सारे इलाकों में बारिश है। लखनऊ, कानपुर से लेकर के अयोध्या, फैजाबाद, वाराणसी, प्रयागराज में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मऊ, गाजीपुर, बलिया, इन सारे इलाकों में बारिश है, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी सी पहले से कम हो जाएगी। तो ये हमने देखा। और अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में अगर हम देखें तो बिहार के भी कई इलाकों में आज बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ेंगी। दक्षिणी बिहार में यानी पटना, गया, नवादा से लेकर के बेगूसराय, भागलपुर, पूर्णिया, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हैं। किशनगंज, सुपौल, फॉरबिसगंज, अररिया, ये सारे इलाके भी अच्छी बारिश देखेंगे। यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश है। जो दक्षिणी जो इलाके हैं, जो आगरा हो गया, आपका झांसी है, ललितपुर, महोबा, यहाँ पर बारिश की संभावना थोड़ी सी कम नजर आ रही है। बाकी इलाकों में बारिश रहेगी।
और उसी तरह से आप देखेंगे कि झारखंड के कई इलाके, गोंडा, पाकुड़, दुमका से लेकर के लातेहार, लोहरदगा और बोकारो, जमशेदपुर, रांची, खूंटी, चाईबासा, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखने वाले हैं। उसी तरह से गंगे पश्चिम बंगाल के कई इलाके, ये मेदिनीपुर और जो आपका ये डायमंड हार्बर, कोंटे, शांति निकेतन, पुरुलिया, बांकुड़ा, हावड़ा, कलकत्ता, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। जलपाईगुड़ी, कोचबिहार, दार्जिलिंग में भी बारिश की संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी मूसलाधार बारिश लगातार जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। पंजाब और हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब और हरियाणा केवल उत्तरी जिलों में बारिश है, बाकी इलाकों में बारिश नहीं है, सूखा मौसम रहेगा। दिल्ली में भी कोई बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बारिश नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पहले बहुत अच्छी बारिश हो चुकी है, लेकिन क्या होता है कि अगर एक साथ बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो आंकड़े तो दिखाते हैं कि बारिश सामान्य से ज्यादा हुई है, लेकिन किसानों के लिए ये फायदे का सौदा नहीं होता, क्योंकि जब बारिश चाहिए होती है, ये जो बारिश हुई थी यही अगर डिस्ट्रीब्यूट होती रहती कि थोड़ी 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 होती रहती है अगस्त के एंड तक, तो किसानों को काफी ज्यादा फायदा होता। भारी बारिश से फायदे की जगह नुकसान होता है, फसल बर्बाद हो जाती है, खेतों में पानी भर जाता है। तो जैसे मैंने बताया था किसान भाइयों को कि जब पानी है तो उसको निकासी की तैयारी करें, धान वगैरह के लिए नर्सरी को तैयार करें। और क्योंकि पानी जो बाकी इलाकों में खास करके बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बारिश अब हो रही है तो वहां तो अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि धान वगैरह यहाँ पर ज्यादा नहीं होती है आपका राजस्थान में, तो यहाँ पर अगली फसल के लिए तैयारी आप कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल 10 तारीख तक बारिश नहीं है, 10 और 11 तारीख को बारिश की संभावना बढ़ रही है राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में अभी फिलहाल अगले 2 दिनों के दौरान मौसम लगभग सूखा रहने की संभावना नजर आ रही है। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोई खास बारिश हुई नहीं है और आज भी हमें कोई खास बारिश दिखाई नहीं दे रही है। मौसम लगभग शुष्क रहेगा, एक दो स्थानों पर खंड वर्षा हो सकती है, ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो ये अपना दांतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा और ये नारायणपुर वगैरह, इन इलाकों में दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बलौद बाजार, ये जो इलाके हैं, जांजगीर चांपा, यहाँ पर बारिश की संभावना है। अंबिकापुर वगैरह में भी बारिश हो सकती है। और अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों में काफी अच्छी बारिश है, कई इलाकों में है मॉडरेट शावर्स, हैवी नहीं है। 20-25 मिलीमीटर की बारिश कई इलाकों में आपको दिखाई देगी। बोलनगीर और भवानीपट्टनम और आपका जो केजोनगढ़ है और बारागढ़ है, केंद्रपाड़ा, भुवनेश्वर, पुरी, गजपति, गंजम, कोरापुट, एंगुल, देखनाल, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना अच्छी दिखाई दे रही है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में चांसेस बहुत नहीं है, ना के बराबर है। और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात भी लगभग सूखा रहेगा, हल्की फुल्की बारिश कहीं कहीं पर रहेगी। बहुत बहुत अच्छी बारिश की संभावना नहीं है, एक दो स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है क्योंकि लोकल जो वेदर बन जाता है। लेकिन ओवरऑल जो अगर मानसून की बात करें तो मानसून यहाँ पर कमजोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जलगांव, नासिक, मालेगांव, नंदुरबार, धुले, ये सारे इलाके, अकोला, अमरावती, नागपुर, ये जो इलाके हैं, वाशिम, भंडारा, यहाँ पर भी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। गोंडिया, चंद्रपुर में और गढ़चिरौली में चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मराठवाड़ा में फिर से बारिश की गतिविधियां काफी दिनों के बाद शुरू हो सकती है। नांदेड़, हिंगोली, लातूर, जलना, परभनी, उस्मानाबाद, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। और उसी तरह से जो दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र है, जैसे कि इस इलाके में भी बारिश है, पुणे है, अहिल्याबाई नगर है, संभाजी नगर है, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, ये जो इलाके हैं बारिश देख सकते हैं। मुंबई में चांसेस बहुत ज्यादा कम है, ना के बराबर है, बादल वगैरह छा सकते हैं, लेकिन उसके दक्षिण में रत्नागिरी वगैरह में बारिश है। और कोस्टल कर्नाटका के साथ साथ पूरे कर्नाटका में, इंटीरियर कर्नाटका में अच्छी बारिश है। केरल में अच्छी बारिश है, लक्षद्वीप में है, रायलसीमा में भी बारिश है, बेंगलुरु वगैरह में बारिश की संभावना है। तमिलनाडु में चांसेस कम है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम नजर आ रही है। ये तो हमने बात की 8 तारीख की। अगर 9 तारीख की बात करते हैं तो 9 तारीख में आप देखिए कि पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। खास करके अगर देखा जाए तो आप झारखंड और बिहार में भारी बारिश की संभावना है। प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, भदोही, ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में बारिश कम है। लेकिन जो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश है, रीवा, सतना, सिंगरौली, पन्ना, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और महाराष्ट्र में भी थोड़ी सी बारिश बढ़ सकती है। लेकिन जो चेंजेज आएंगे वो आप देखेंगे कि ये 10 तारीख से, जो ये मैंने 9 की बात की, 10 तारीख से आप देखेंगे दिल्ली वगैरह में बारिश बढ़ेगी। और अगर 10 और 11 तारीख की बात करते हैं हम, तो आप देखिए कि राजस्थान के जो इलाके हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगी कि ये बारिश की गतिविधियां ये शुरू हो रही है। ये गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, जयपुर, टोंक, कोटा, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। और थोड़ी बारिश हो सकती है कि बाड़मेर और
जोधपुर में भी उस समय हो जाए। लेकिन केवल पाकिस्तान से लगे हुए इलाके, वहां पर अभी भी थोड़ा संशय बना हुआ है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार अपडेट दूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।